रही जो ज़िंदगी मेरी तो शहरे ज़ुल्मत में चिराग बांटूंगा और बेहिसाब बांटूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद सिंधु। नाज़रीन, जदीद दौर के हालातों वाक़यात पर बात करें तो अदम बर्दाश्त कम होने की वजह से हर दूसरा तीसरा शख्स मसाइल में गिरा हुआ है। मसाइल चाहे घरेलू हो, दुनियावी हो या कारोबारी, इनमें कहीं ना कहीं कानूनी मावनत ज़रूर लेना पड़ती है और इसमें आम आदमी को आगाही के हवाले से और माली लिहाज से काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमैर हुसैन बुलर जट साहब, जो कि एक हाई कोर्ट के वकील हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चीचावतनी में बीएससी में टॉप किया और एलएलबी में इन्होंने सिल्वर मेडलिस्ट हासिल किया और अब ये वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ये गरीब जो किसी जुल्म का शिकार हो, जिनकी कोई सुनने वाला ना हो, उनको ये मदद फराहम करते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। इसी सिलसिले के बारे में आज हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। उमैर भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो आप हमें ये बताएं कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने जो अपनी इब्तदाई तालीम है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल चीचावतनी से हासिल की। उसके बाद मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो बीएससी डबल मैथ फ़िज़िक्स थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए। आपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चीचावतनी में बीएससी में टॉप पोजीशन हासिल की, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स थे। उस वक्त लेवल क्या था जब आपने बीएससी की? उस वक़्त अगर मैं चाहता तो मैं कोई भी डिग्री में जा सकता था, जैसे एमएससी मैथ कर सकता था, एमएससी फ़िज़िक्स कर सकता था। लेकिन मेरा क्योंकि शुरू से पहले दिन से ये पैशन था वकालत, इसलिए मैंने वकालत की डिग्री को चुना। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है, मेरे वालिदैन की दुआओं से मेरा एलएलबी में गिलानी लॉ कॉलेज BZU मुल्तान में एडमिशन हो गया और वहाँ भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके चीचावतनी का नाम रोशन किया और गिलानी लॉ कॉलेज से मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में दूसरी पोजीशन हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह आज वकालत के शोबे में सरंजाम। उमैर भाई, आप हमें ये बताएं कि आपने गिलानी कॉलेज में दूसरी पोजीशन हासिल की, आपको कितना अरसा लगा वहाँ पे? आपने जो यूनिवर्सिटी में 3 साल या 4 साल, कितना अरसा था आपने जो एलएलबी किया? मैं वाहद स्टूडेंट था जी कि जो पॉलिटिकली भी एंगेज था, यानी मैंने वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की और बड़े अच्छे अंदाज में की। मेरे जहाँ वहाँ पे जितने भी दोस्त अहबाब थे अल्हम्दुलिल्लाह वो आज गवाही देंगे कि उमैर ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी पॉजिटिव अंदाज में की और मैं तंजीम का एक एक्टिव रुकन था। और मैं जो उमर हाल हॉस्टल था वहाँ पे मैं मेस कमेटी का इंचार्ज था, यानी मैंने सोशल वहाँ पे भी अच्छी लाइफ गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी स्टडी को भी टाइम दिया। और मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं अक्सर क्योंकि रात को 2 बजे उठ के पढ़ा करता था, तो मेरे जो दोस्त थे जिनके साथ मेरा हंसी मजाक था, वो जब रात को सोने लगते थे ना तो वो मुझे कॉल करके कहते थे, यार अब उमैर पाकिस्तान तुम्हारे वाले हैं, हम सोने लगे हैं। ये इन्होंने बात की कि 2 बजे रात को जो उठकर जो है स्टडी करना बहुत ही मुश्किल काम है। सुबह सुबह उठना वैसे तो बहुत मुश्किल काम है, माशाल्लाह ये सुबह उठकर स्टडी करते थे। उमैर भाई, आप हमें ये बताएं कि आपका दफ्तर जो है वो कौन सी जगह पे है? मेरी 2 सिटिंग्स हैं जी। एक मेरी लाहौर हाई कोर्ट में है 9 फैन रोड पे, और एक मेरी इधर तहसील कोर्ट्स चीचावतनी में है, चैम्बर नंबर 12 जी, अबू बकर ब्लॉक। और मैं शाम को दफ्तर टाइमिंग जो है मेरी वो इधर शमसपुरे में है। यहाँ पे मैं 6 से रात 9 बजे तक बैठता हूँ और मैं यहाँ पे जो सुबह के मेरे केसेस होते हैं वो मैं यहाँ पे बैठ के स्टडी करता हूँ। माशाल्लाह, उमैर भाई अपने पेशे से रिलेटेड सारा दिन काम करते हैं। तो उमैर भाई, आप हमें ये बताएं कि एलएलबी करने की ख्वाहिश आपकी थी या आपके वालिद साहब की? जो एलएलबी करने की ख्वाहिश है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थी। मैं यानी शुरू से ही बहुत सोशल था, मैं लोगों की मदद करता था किसी भी हवाले से। मैं यानी करीबन 8वीं क्लास से डिबेटर था।
मुख्तलिफ़ मैं जो मकामात होते थे वहाँ पे स्पीचेस करता था। और यानी मेरी पहले दिन से ये ख्वाहिश थी कि मैं एलएलबी करूं। हालांकि आपने वकील साहबान कई देखे होंगे जो बीए करने के बाद सिंपल बीए करते हैं और एलएलबी करते हैं। मुझसे अक्सर ये सवाल भी होता है कि आपने अगर एलएलबी करनी थी तो आपने बीएससी डबल मैथ फ़िज़िक्स क्यों की? तो बीएससी डबल मैथ फ़िज़िक्स भी मैंने किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ एलएलबी करने के लिए। मेरा जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा ऑप्शन था वो एलएलबी था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता, एमएससी मैथ कर सकता था, एमएससी फ़िज़िक्स कर सकता था। लेकिन मैं देखने वालों को, आपके चैनल के ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हमेशा वो डिग्री करें जिसमें आपका पैशन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने मैं वकालत में अच्छा नाम कमा रहा हूँ, अच्छा प्रोफेशन है। आप इधर आएँ और लोगों की खिदमत करें। तो उमैर भाई, आप हमें ये बताएं कि आपके अंदर ये जज्बा किस तरह पैदा हुआ कि गरीब लोगों की मदद की जाए, उनको इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि वकील हजरात की फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि आम आदमी पे नहीं कर सकता। इसके पीछे रीज़न क्या है? हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं दूसरे वकला साहबान की तरह लैंडलॉर्ड नहीं हूं। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो भी बिल्कुल गरीब हैं। उन पे काफ़ी अरसा पहले जब मैं वकील नहीं था तो कोई भी जुल्म ज़्यादती होती थी ना तो वो बेचारे दब जाते थे। यानी उन पे जो अमीर लोग होते थे, शर्फिया होती थी, उन पे जुल्म ज़्यादती करते थे, वो दब जाते थे। और मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना यार इन सब की मैं बाजू बनूं, इन सब के लिए मैं आज खड़ा हो जाऊं। यही वजह है कि आज मैं इनके लिए खड़ा हूं। मैं इनको एक ही बात कहता हूं कि आपने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी। और इंशाअल्लाह अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करेगा उस ज़्यादती का मैं अज़ाला करूंगा। और मैं आपके चैनल के देखने वाले सब लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि आप कोई टेंशन ना लें। अगर आपके साथ कोई भी मामला बनता है आप हमारे पास आएँ, हम इंशाअल्लाह आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे। हमारी जो तंजीम है लीगल एड विंग, उसके बनाने का जो बेसिक मकसद है वो यही है, गरीब और मुस्तहक को मुफ्त इंसाफ दिलवाना। वो इंशाअल्लाह हम दिलवा के रहेंगे। नाज़रीन, इन्होंने एक तंजीम साजी भी की हुई है इस काम के लिए, जो कि गरीब लोगों की मदद की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा आज़ाद है चीचा वतनी वालों के लिए, क्योंकि ये कम लोग ही हैं जो गरीब लोगों के लिए मदद करते हैं। मेयर साहब, आप हमें ये बताएं कि आपने ये सहूलत अपने अहले इलाका के लोगों के लिए रखी है या कहीं से कोई भी लोग आए आप उनकी मदद करेंगे? मेरी क्योंकि दो जगह पे सिटिंग है, एक मेरी लाहौर में है और दूसरी मेरी सिटिंग तहसील कोट चीचा वतनी में है। इसलिए ये सहूलत फ़िलहाल मैंने लाहौर और चीचा वतनी के दोस्तों के लिए रखी है। और इंशाल्लाह मेरा ये मिशन है कि ये मैं पूरे पंजाब और फिर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लीगल एड विंग की शाखें बनाऊंगा। और पूरे पाकिस्तान में किसी भी गरीब को कहीं भी वकील की ज़रूरत होगी और इंशाल्लाह वो वकील मुफ्त उनके लिए अपनी सर्विसेज फराहम करेगा। उमैर भाई, आप हमें ये बताएं कि आपने इसकी तशहीर के लिए कोई काम किया है? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तहसील चीचा वतनी में मैं मीटिंग्स रख रहा हूँ और मैं पूरी तहसील में, हर गांव में, हर सिटी के एरिए में एक मैं कमेटी बना रहा हूँ। वो कमेटी का जो मकसद होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उनका मकसद होगा कि वो अपने एरिए में हमें, अगर किसी बंदे को गरीब भी हो और मुस्तहक भी हो, वकील की ज़रूरत पड़ती है तो वो कमेटी हमें वो केस रेफ़र करेगी। इंशाअल्लाह हम पूरी ईमानदारी के साथ उस बंदे के साथ चलेंगे। और मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर करता चलूँ, मेरा काम है कोशिश करना और इंशाअल्लाह वो कोशिश मैं सच्चे दिल से करूँगा। बाकी किसी बंदे का काम हो ना हो ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह पाक की ज़ात के इख्तियार में है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश सच्चे दिल से करूँगा और हम उस गरीब भाई के साथ हर लिहाज से खड़े होंगे। उमैर भाई ये कह रहे हैं कि ये पूरी कोशिश करेंगे, पूरी एफ़र्ट देंगे कि अगर कोई गरीब इनके पास आएगा ये पूरी एफ़र्ट करेंगे। उमैर भाई, आप हमें ये बताएं कि अभी तक आपने जो फ्री केसेस हैं कितने हैंडल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले दिन वकालत से ये तंजीम को तो मैं अभी तंजीम की शक्ल दे रहा हूँ। इससे पहले भी जिस दिन से मैंने वकालत स्टार्ट की है, मेरे पास कोई भी गरीब मुस्तहक बंदा आता है, मैं बग़ैर 1 रुपया वकील की फ़ीस लिए मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ और उसकी कानूनी मदद करता हूँ। और इसके लिए मैं काफ़ी नाम आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि किसी की मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, ये राज में रखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तंजीम को आज शक्ल दिया, लेकिन जिस दिन से मैं वकालत में आया हूँ उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं गुरबा की, मुस्तहक अफराद की बिल्कुल मुफ्त कानूनी मदद कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये ऐसे वकील हैं जिस दिन से इन्होंने वकालत का शोबा इख्तियार किया उस दिन से ये गरीब जो कि किसी भी जुल्म में शिकार हो उनकी मदद कर रहे हैं।
तो इन्होंने अपने आप को शो नहीं किया। उमैर साहब, आप हमें ये बताएं कि आपके साथ NGO या वकला हजरात भी तामन कर रहे हैं इस काम के लिए? जी, वकला हज़रात में तो मैं अकेला ही यानी हूँ फ़िलहाल। वकला में से मेरे साथ कोई नहीं है। मैं आपके चैनल के ज़रिए से उन सबको दावत देता हूँ कि वो आएँ, मेरे साथ चलें। बाकी मेरे चंद करीबी साथी ज़रूर हैं, वो मीटिंग्स भी अरेंज कर रहे हैं अपने अपने वो इलाके में। आपके साथ हैं? जी बिल्कुल, वो मेरे साथ हैं, वो शाना बशाना मेरे साथ चलते हैं, मीटिंग्स भी अरेंज कर रहे हैं, मीटिंग्स में मेरे साथ जाते हैं। जिधर जिधर मेरे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं वो उधर उधर मीटिंग अरेंज कर रहे हैं और वो मुझे बुला रहे हैं, और मैं अपना पैगाम, अपना मंशूर, लीगल एड विंग का जो मंशूर है वो मैं लोगों में आगाही मुहिम चला रहा हूँ। उमैर साहब, आप हमें ये बताएं कि आप सियासत में हिस्सा वगैरह ले रहे हैं या मुस्तकबिल में आने के इरादा रखते हैं? मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं सियासत में आऊँ ना आऊँ, मैं सियासत करूँ या ना करूँ, ये तंजीम कभी भी पॉलिटिक्स के लिए यूज़ नहीं होगी। इस तंजीम के बनाने का सिर्फ़ एक ही मकसद है, वो है गरीब और मुस्तहक को मुफ्त कानूनी इमदाद फ़राहम करना। चाहे वो गरीब मुस्तहक हकदार किसी भी पार्टी से हो, हम उसके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। उमैर भाई, आप हमें आखिर में अपने वकील हजरात और हमारे सुनने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? मैं सुनने वाले नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि आप जुल्म के सामने लेटे ना, जुल्म का मुकाबला करें। अगर आप लेट जाएंगे तो जालिम और बहादुर हो जाएंगे। अगर आप जुल्म का मुकाबला नहीं कर सकते तो आप हमारे साथ आएँ, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम आपके बाजू बनेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे हम आपकी ज़ुबान बनेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे हम आपको इन्हीं अदालतों में से इंसाफ लेकर देंगे, इंशाअल्लाह हम आपकी पूरी कानूनी मावनत करेंगे और बग़ैर वकील की 1 रुपया भी फ़ीस लिए। आपका 1 रुपया भी मेरी ज़ात पर, मेरे घर वालों की ज़ात पर हराम होगा। और मेरे जो दूसरे वकील भाई हैं, मैं उन सब को ये कहना चाहता हूँ, भाईजान मैं आज आप सब के पास आया हूँ, आओ आप इस चैनल के ज़रिए मेरी आवाज़ बनो, आओ आप इस चैनल के ज़रिए मेरे साथ चलो, आओ मैं आपको प्लेटफार्म फराहम कर रहा हूँ। वो प्लेटफार्म कौन सा है? वो लीगल एड विंग का प्लेटफार्म है, जिसका मकसद ही गरीब और मुस्तहक अफराद की मुफ्त कानूनी इमदाद है। नाज़रीन, उमैर हसन बुल्लर जट साहब बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं। जिस तरह उमैर भाई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वकला हजरात इनके साथ तावन करें तो एक इंसाफ कायम कर सकते हैं और गरीब हजरात को हम पूरा इंसाफ दे सकते हैं। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमंद। एक हूँ मुस्लिम हुरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबे खाक का शगर। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान सज्जाद सिंधु को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, देखते रहिए जियो पॉइंट।